भक्तों, आज का रहस्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसे जानने के बाद आप कभी भी पहले जैसी गलती नहीं करेंगे। जो बात मैं आज बताने जा रहा हूँ, वो वर्षों से लोगों की नज़र से छिपी रही है और यही एक गलती घर की शांति, धन और सौभाग्य को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अगर आप सच में अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि एक भी शब्द छूट गया तो पूरी बात अधूरी रह जाएगी। और भक्तों, जो भी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी छिपी बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। भक्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह साधारण नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी छोटी सी गलती से संबंधित है जो अधिकांश महिलाएं अनजाने में अपने दैनिक जीवन में कर बैठती हैं। और फिर वे जीवन भर यही सोचती रहती हैं कि घर के कामों में इतनी मेहनत करने के बाद भी सुख क्यों नहीं टिकता, लक्ष्मी बार बार क्रोधित क्यों हो जाती हैं और पूजा करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता। सनातन धर्म में तुलसी माता को देवी का साक्षात रूप माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु का प्रिय रूप है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि तुलसी की पूजा जितनी फलदायी होती है, कुछ विशेष दिनों में तुलसी को स्पर्श करना उतना ही भारी पाप होता है। कई घरों में महिलाएं प्रतिदिन सुबह उठकर तुलसी को जल अर्पित करती हैं, उसके पत्ते तोड़ती हैं, दीपक जलाती हैं और सोचती हैं कि इससे घर में पुण्य बढ़ेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सप्ताह का एक विशेष दिन ऐसा है जिस दिन तुलसी को छूना अभी बहुत दूर है। शास्त्रों में तो तुलसी को देखना भी वर्जित है। यही कारण है कि अनेक घरों में बिना कारण पाप बढ़ता ही जाता है। धन तो स्थायी नहीं है और पूजा अर्चना के बावजूद मन अशांत रहता है। एक बहन रोते हुए बोली कि वह प्रतिदिन तुलसी की सेवा करती है, फिर भी उसके पति का काम बिगड़ता जा रहा है और घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। तब संत ने उससे केवल यही पूछा कि क्या तुम जानती हो कि किस दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसने कभी यह जानने का प्रयास ही नहीं किया था। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अज्ञानता में भी इस दिन तुलसी को स्पर्श करने से घर की शांति, स्त्री के सौभाग्य और घर की समृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आज के प्रवचन में हम इस दिन के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप समय रहते इसे न भूलें, अन्यथा वर्षों की उपासना निष्फल हो जाएगी। भक्तों, अब ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि यह विषय जितना सूक्ष्म है उतना ही गहरा भी है। हमारे शास्त्रों में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय माता है। इसी कारण गुरुवार को तुलसी को जलकर स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय माता है चढ़ाना, पत्तियां तोड़ना या किसी भी प्रकार से काटना पूर्णतः वर्जित है। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं और यही अज्ञानता सबसे बड़ी गलती साबित होती है। कहा जाता है कि गुरुवार को तुलसी माता विश्राम करती हैं और उस दिन यदि कोई स्त्री तुलसी को छूती है या उसके पत्ते तोड़ती हैं तो यह तुलसी का प्रत्यक्ष दोष बन जाता है। इस दोष का प्रभाव तुरंत तो नहीं दिखता, लेकिन थोड़े ही समय में घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, पति पत्नी में तनाव आ जाता है और आर्थिक बाधाएं भी आने लगती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि हम अच्छे इरादों से ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि नियम भक्ति से बड़ा है। यदि नियम टूट जाए तो भावना भी व्यर्थ हो जाती है। यही कारण है कि गुरुवार को तुलसी के नीचे दीपक जलाने से पहले ही शास्त्रों में स्पष्ट नियम बताए गए हैं, जो अनजाने में पुण्य के बजाय बोझ बन जाते हैं। कई स्त्रियां यही सोचकर प्रतिदिन तुलसी को स्पर्श करती हैं मानो भगवान भावनाओं को देखते हों, दिन या नियम का क्या महत्व है, लेकिन यही कमजोरी जीवन में सबसे बड़ा दोष बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुवार को तुलसी को स्पर्श करना विश्राम कर रही कन्या को परेशान करने के समान है और यह स्वयं के विनाश का प्रत्यक्ष कारण बन जाता है। तुलसी महज एक पौधा नहीं है, बल्कि यह घर की महिला की ऊर्जा, उसके सौभाग्य और मानसिक शांति का प्रतीक है। इसीलिए जब कोई महिला किसी अशुभ दिन तुलसी को छूती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके अपने सौभाग्य पर पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि घर के लोग अक्सर संकेत मिलने के बाद ही इसे समझ पाते हैं। पहले पति का काम ठप हो जाता है, फिर बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती हैं और धीरे धीरे घर में एक अनजानी अशांति छा जाती है। कई घरों में मैंने देखा है कि महिलाएं अनजाने में गुरुवार को तुलसी पर झाड़ू का पानी छिड़क देती हैं या सफाई करते समय तुलसी के गमले को खरोंच देती हैं। फिर जब घर में कोई समस्या आती है तो खूब पूजा अर्चना करने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिलता, क्योंकि दोष का निवारण किए बिना तुलसी फलदायी नहीं होती। शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरुवार को तुलसी तोड़कर भोजन में डालना अपमान माना जाता है, और यह अपमान जितना छोटा लगता है इसके परिणाम उतने ही गंभीर होते हैं। भक्तों, यह बात भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका असर घर के हर सदस्य के सौभाग्य पर पड़ता है, क्योंकि उस दिन तुलसी के स्पर्श से ऊर्जा जागृत होती है और वही ऊर्जा घर में नकारात्मक तरंगें फैलाती है। इसीलिए गुरुवार को
तुलसी के लिए तपस्या का दिन माना जाता है। उस दिन महिला को केवल दूर से ही दीपक जलाकर नमस्कार करना चाहिए, स्पर्श करना पूरी तरह वर्जित है। भक्तों, अब समझिए कि यह जानकर कई महिलाएं चौंक गई हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि गलती भक्ति में नहीं बल्कि विधि में थी। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गुरुवार को तुलसी को छूना ही नहीं बल्कि तुलसी से झगड़ा करना, ऊंची आवाज में बात करना या मन में क्रोध रखना भी दोष को बढ़ाता है। कई घरों में देखा गया है कि गुरुवार को ही पति पत्नी बिना किसी कारण के आपस में झगड़ते हैं, बच्चों का जिद्दीपन बढ़ जाता है और घर का माहौल भारी लगने लगता है। लोग इसे सामान्य बात समझते हैं, जबकि वास्तव में यह तुलसी की ऊर्जा में अवरोध का संकेत है। तुलसी माता को शीतलता, स्थिरता और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए जिस दिन वे विश्राम करती हैं उस दिन घर की महिला का व्यवहार भी शांत और संयमित होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि उस दिन महिला व्रत रखते हुए मन में क्रोध करे या उपासना करते हुए बार बार तुलसी को स्पर्श करे तो शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करना से उपवास और उपासना दोनों का ही ह्रास हो जाता है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि गुरुवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने के बाद घर से अचानक खर्चे निकलने लगते हैं, रुका हुआ पैसा और भी ज्यादा फंस जाता है और महिला मानसिक रूप से थकने लगती है। यह सब कोई संयोग नहीं है बल्कि ये तुलसी के नियमों की अनदेखी का परिणाम है। तुलसी माता को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और जब वह ऊर्जा क्रोधित होती है तो घर में धन तो आता है लेकिन वह स्थायी नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी गई है कि गुरुवार को तुलसी के प्रति केवल श्रद्धा रखें, उसे स्पर्श न करें, उसकी पूजा न करें, क्योंकि एक दिन का नियम पूरे सप्ताह का भाग्य निर्धारित कर सकता है। भक्तों को अब अंततः वह सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई है जो बहुत कम लोगों को बताई जाती है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, इसे गृहिणी की तपस्या, शालीनता और संस्कृति का प्रतिबिंब माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के नियमों का पालन करने वाली गृहिणी अपने घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति आने से पहले ही अपना मार्ग बदल लेती है। परंतु जब वही स्त्री गुरुवार जैसे किसी पवित्र दिन तुलसी को जल अर्पित करती है, उसके पत्ते तोड़ती है या शांत मन से तुलसी के सामने खड़ी होती है, तो अनजाने में ही वह अपने ही घर की सुरक्षा को कमजोर कर देती है। कई घरों में यह देखा गया है कि ऐसे नियम टूटने के बाद पति का मन घर से दूर होने लगता है। पैसा तो आता है लेकिन हाथ में नहीं टिकता और पत्नी हर समय बोझिल और थकी हुई महसूस करती है। ये अंधविश्वास नहीं है, दरअसल ये पीढ़ियों के अनुभव से मिली सीख है जो हमारे पूर्वजों ने नियम बनाकर हमें दी है। इसीलिए गुरुवार को तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें, हृदय से क्षमा मांगें और शपथ लें कि आज आप केवल उन्हें याद करेंगी, स्पर्श नहीं करेंगी। यह छोटा सा नियम घर की समृद्धि को बांधे रखता है, घर में शांति लाता है और महिला को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे पूरा परिवार स्थिर रहता है। याद रखें, भक्ति का अर्थ प्रतिदिन कुछ करना नहीं होता, कभी कभी एक दिन के लिए रुकना ही सबसे बड़ी उपासना होती है। भक्तों, अब इस कहानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझ लें, क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोग अटक जाते हैं। जब एक महिला को यह एहसास हो जाता है कि उसे गुरुवार को तुलसी को जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसके पत्ते तोड़ने की आवश्यकता नहीं है और उसे अनावश्यक रूप से छूने की आवश्यकता नहीं है, तो उसका कर्तव्य यहीं समाप्त नहीं होता। वास्तविक ध्यान तब शुरू होता है जब वह इस नियम को भय या दिखावे के बजाय शांति और विवेक के साथ पूरे घर में लागू करती है। कई बार नियम जानने के बावजूद भी महिलाओं को अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए अपराध बोध होता है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी दयालु होती है। यदि अनजाने में हुई गलती के लिए पश्चाताप किया जाए और आगे नियमों का पालन किया जाए तो गलती स्वतः ही क्षमा हो जाती है। गुरुवार को दीपक जलाने या जल चढ़ाने के बजाय तुलसी के पौधे के सामने बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें, पीले वस्त्रों पर ध्यान करें और घर में शांति, ज्ञान और स्थिरता के लिए प्रार्थना करें। यही सबसे सुरक्षित और फलदायी तरीका है। जिस घर में स्त्रियों के नियम, संयम और आस्था संतुलित रहते हैं, वहां लक्ष्मी केवल आती नहीं बल्कि वर्षों तक निवास करती हैं। और याद रखें, तुलसी का आदर करना केवल उनकी पूजा करना ही नहीं बल्कि उनके नियमों का उल्लंघन न करना ही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। इस समझ के साथ यदि आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि घर का वातावरण हल्का हो रहा है, अनावश्यक बाधाएं कम हो रही हैं और मन में अद्भुत शांति व्याप्त हो रही है। यही तुलसी माता का सच्चा आशीर्वाद है। भक्तों, यदि आज की बात ने आपकी समझ खोली हो और आपको जरा सा भी लगा हो कि यह ज्ञान आपके घर की शांति और समृद्धि बदल सकता है, तो इस सेवा को यहीं मत रोकिए। ऐसा ही सच्चा और जीवन बदल देने वाला ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक आपके घर में शुभ ऊर्जा की शुरुआत बन सकता है।